यहाँ पे आया है। सबसे पहले मैं दलवी सर को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आज मैं एक बचत गट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं बचत गट की चेयरमैन हूँ, श्री आस्था महिला बचत गट। और ये बचत गट स्थापन करने के लिए दलवी सर ने पूरा गाइड किया और बचत गट के माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहले एम्पावरमेंट के लिए क्लोथ बैग का स्टिचिंग चालू किया, जो कि पर्यावरण के लिए हम लोग काम करते थे। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो हमारी महिला थी वो क्लोथ बैग स्टिच करती थी। और उसके बाद दलवी सर ने हमें बोला कि आप सिर्फ क्लोथ बैग स्टिचिंग में करते करते आप इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना जो आप आपके बस्ती में आपने किया है, जैसे हम लोगों ने हमारे बस्ती में वेस्ट सेग्रीगेशन का एक एग्जाम्पल सेट किया। दलवी सर ने हमें बोला था कि आप 10 दिन में अगर ये एग्जाम्पल सेट करते हैं, यहाँ पे हर एक घर में अगर वेस्ट सेग्रीगेशन होता है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे सबको ट्रेन करना ये सब कर सकते हैं। तो अभी पहले देखेंगे कि कचरा जो है, तो अभी आत्मनिर्भर बनना है, तो हम अभी डिपेंड है किस पे, तो बीएमसी के ऊपर डिपेंड है। बीएमसी हर तरह से हमें हेल्प करती है या गाइड करती है, बट बहुत बार क्या होता है कि जो कचरा है, कचरा की कभी गाड़ी नहीं आती है, सब कचरा एक साथ देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो है वेस्ट सेग्रीगेशन करना है, एक्सोस करना है। वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए गीला कचरा होता है। गीला कचरा का एक सिंपल डेफिनेशन है, जो गीला कचरा मतलब जो नेचुरल कचरा है, जो नेचर से आता है, जो खाने पीने का है, जिसका खाद बनता है, जो कंपोस्टेबल है, उसे बोलते हैं गीला कचरा। और सूखा कचरा जो है, जो रिसाइकलिंग होता है, जो रीयूज होता है, रिसाइकलिंग होता है, और जो मैनमेड है और जो कंपोस्ट नहीं होता है, वो कचरा है हमारा ड्राई वेस्ट। और ड्राई वेस्ट जाएगा ब्लू बिन में और वेट वेस्ट जाएगा ग्रीन बिन में। और ये सब हम लोगों ने किया। जैसे फर्स्ट जो हम लोगों ने एक स्लम अडॉप्ट किया, जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान का जो दलवी सर का योजना है, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान बस्ती स्वच्छता योजना। अभी आप देखते हैं कि सोसाइटी में वेस्ट सेग्रीगेशन करना या कंपोस्टिंग करना ये बहुत इजी है, बट यही अगर स्लम में करना है तो स्लम में टेंडेंसी क्या रहता है कि आप कचरा उठाओ, नहीं तो मत उठाओ, आपको उठाना है तो उठाओ, नहीं तो हम लोग रास्ते पे फेंकेंगे। तो ये कहीं पे रुकाना था कि रास्ते पे कचरा नहीं डालना है, तो रास्ते पे कचरा नहीं डालना है, तो हमें पीपल पार्टिसिपेशन से ये काम करना है। जैसे सब कोई आके हर बस्ती में जो कचरा का डब्बा जाता है बीएमसी की तरफ से, वो ब्लू और ग्रीन डब्बा हम लोग लेके जाते थे। और हर एक जो जैसे कि यहाँ पे डब्बा दिख रहा है, तो ब्लू बिन में जो है पूरा बस्ती का ड्राई वेस्ट आता था और ग्रीन बिन में वेट वेस्ट आता था। और जो भी वेट वेस्ट है वो वहीं पे जो जगह है वहां पे कंपोस्ट होता है, और जो ड्राई वेस्ट है वो रैक पिकर्स है या कबाड़ी वाला है, उसको सेल करके हमारे जो सफाई मित्र है उनको उससे मानधन देते हैं। और ये सब करते करते दलवी सर ने बोला कि अभी आपने आपके बस्ती में अच्छा मॉडल किया है, आपने स्लम में एक्सोस सेग्रीगेशन करके कंपोस्टिंग और ये सब चालू किया है, तो क्यों ना आप ये सोसाइटी लेवल पे करेंगे। तो आज सोसाइटी में इसकी जरूरत है, कोई प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है, आप तो पूरा सीख गए हैं। तो हम लोगों ने सोसाइटीज में चालू किया। और उससे पहले कूपर हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट का प्लांट चालू किया, और वो वर्मी कंपोस्ट का वहां पे सीखते सीखते बायो कंपोस्ट का भी सीख गए। और वहां पे राहुल सर ने जैसे अभी प्रेजेंट किया, तो वो वहां पे देखने के लिए आए, और उन्होंने जब भी देखा वो कूपर का प्लांट, तो वो काफी इम्प्रेस हो गए। उनकी सोसाइटी के और भी मेंबर्स आए थे, तो उन्होंने यही विजन किया कि जैसे यहाँ पे कूपर का प्लांट है, वैसे ही हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और कंपोस्टिंग हमारे सोसाइटी में करना है। तो उनके सोसाइटी में हमने वर्मी कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट दोनों किया। तो वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ गार्डन वेस्ट जाता है, और बायो कंपोस्ट में कुक फूड, नॉन कुक फूड और किचन वेस्ट जो भी है वो सब जाता है। ये सोसाइटी के लिए हो गया। और सोसाइटी का होने के बाद पता चला कि हम लोग सोसाइटी लेवल पे
कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कोई हाउस होल्ड के लिए करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बास्केट है, जैसे दलवी सर ने अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि यहाँ पे सुबह से ये बास्केट यहीं पे है, इसमें पूरा आई थिंक 4 महीने का दलवी सर का ही बास्केट है, ये 4 महीने का कचरा ये बास्केट में है, बट यहाँ पे एक भी मक्खी नहीं दिख रही है या स्मेल नहीं आ रहा है या इसमें से लीचिड भी नहीं निकल रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो जैसे हम दलवी सर के गाइडेंस पे हम लोगों ने पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सीखे और उनका ही डिजाइन है, पोर्टेबल यूनिट का है या पीट सिस्टम का है या ये बास्केट का भी है। तो इसमें कल्चर जो है वो कल्चर डेवलप किया। कल्चर क्या होता है? कल्चर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कचरे को डिकम्पोज करने का काम करता है। तो वो कल्चर डेवलप करने के बाद आप देखेंगे तो सोसाइटी पे जब पीट्स में करते हैं तो उसमें डेली कल्चर डालना पड़ता है, बट यही अगर होम कंपोस्ट में करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, जिसमें एक बार ही कल्चर डालना है जो हमारा आस्था कल्चर है। ये कल्चर एक बार डालने के बाद आप ये लाइफ टाइम के लिए जो इसका कल्चर है उसमें बैक्टीरिया बूस्टअप होते हैं, तो आपको उसको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है या बार बार डालने की जरूरत नहीं है। और ये घर में जहाँ पे भी आपको प्रॉपर एरिएशन है वहां पे आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट है जो अपना ग्रीनफील्ड सोसाइटी में है, कूपर हॉस्पिटल में है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में है, ये कूपर हॉस्पिटल का है, और इंडियन नेवी में है। ये सब जगह पे करते करते हम लोगों ने पूरा, ये ग्रीनफील्ड सोसाइटी है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अराउंड 400 घर का कचरा यहाँ पे जाता है। सिर्फ कचरा ही नहीं जाता है, तो यहाँ पे माइक्रो सेग्रीगेशन होता है। माइक्रो सेग्रीगेशन ये इम्पोर्टेंट है। कचरा वेट वेस्ट में तो हमने प्रोसेस कर दिया, लेकिन ड्राई वेस्ट का क्या करना है? ड्राई वेस्ट का तो सबका कहना रहता है कि कुछ सेलेबल है वो सेल करते हैं और बाकी का कचरा जो है मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या निकलता है। एक छोटा सा मैं ये बताती हूँ, अगर घर में देखेंगे तो ड्राई वेस्ट, मोस्टली जो ड्राई वेस्ट होता है उसमें क्या रहता है, हमारा कार्डबोर्ड रहता है। कचरे में बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं। एक आता है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो अभी देखते हैं कि ड्राई वेस्ट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो रेगुलरली हम लोग देखते हैं हमारे घर में क्या आता है, तो ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक। ये सिंगल यूज प्लास्टिक तो आप सबको ही जानते हैं या सबको पता है, जो भाजी वाले के पास जो फ्री में मिलता है वो थैली हम लोग लेके आते हैं और फिर कुछ बचा हुआ कचरा रहता है वो इसी में बांध के, जहाँ पे भी अभी सोसाइटी में रहते हैं तो मोस्टली डस्टबिन में जाता है, लेकिन अगर ये स्लम में होता है तो चलते चलते भी लोग फेंक देते हैं। फिर ये जाता है नाली गटर में, और फिर जो 26 जुलाई का जो फ्लड वगैरह आता है उस टाइप का स्थिति मुंबई में होता है। प्लास्टिक में ही बहुत सारे टाइप्स के प्लास्टिक आते हैं, इसको भी अगर हम लोग अलग रखते हैं तो ये भी हर टाइप का सेलेबल प्लास्टिक रहता है। जैसे हम सुबह उठने के बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट जो है वो प्लास्टिक से ही होता है। पहला प्लास्टिक क्या होता है? टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है। उसके बाद मिल्क बैग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो दूध चाय बनाना है जो भी है। उसके बाद नमक का या कोई भी चीज हम लोग फूड आइटम्स लेके आते हैं वो भी प्लास्टिक कंटेनर में या प्लास्टिक बैग में रहते हैं। कुछ गिफ्ट्स रहते हैं वो भी हमारे प्लास्टिक्स में रहते हैं। देन चिप्स, कुरकुरे, वेफर्स, ये तो हर बच्चे का फेवरेट रहता है, हम बड़ों का भी फेवरेट रहता है। तो ये जो रैपर्स है, ये रैपर्स को हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेलेबल नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही हम लोग बीएमसी के व्हीकल में या कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो ये भी सेलेबल है, इसका भी सेल होता है, इसके भी बहुत सारे वेंडर्स है। या अगर इसके लिए आपको अगर वेंडर्स चाहिए या उसको उठाना है, आप अपने सोसाइटी में जमा करके रखिए, इसके लिए भी गाइड किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी परचेस करते हैं क्लोथ्स या कुछ, तो वो भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में आता है। किराना या जो भी लेके आते हैं वो हर एक चीज प्लास्टिक में ही कवर होके आती है। उसके बाद जो आता है पेपर, और एक चीज हो गया। और हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो प्लास्टिक जो कट करते हैं, तो प्लास्टिक कट करने के टाइम पे कैसे कट करते हैं, तो
ये जो कट किया हुआ टुकड़ा है वो कचरे में जाता है, वो कभी भी रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है। तो अगर उसको रिसाइकलिंग के लिए जाना है या उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना है तो एक चीज या एक अपना माइंडसेट या एक प्रोग्रामिंग करके रखना है कि जो भी प्लास्टिक का थैली रहेगा उसको ऐसा क्रॉस कट नहीं देना है, उसको स्ट्रेट कट देना है, ताकि ये पोर्शन जो है उसका, ये पोर्शन ऐसा ही रहना चाहिए, ये वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद जो है पेपर बहुत सारे हमारे घर में आता है। जैसे पहले बताया था कार्डबोर्ड, कुछ भी पैकेजिंग आता है उसके लिए कार्डबोर्ड है, ब्राउन पेपर है, और देन अपना प्रिंटिंग और ये सब करते हैं, व्हाइट पेपर हो गया, रद्दी पेपर हो गया, देन कुछ पार्सल लेके आते हैं तो वो भी मोस्टली अभी पेपर्स में आता है, बटर पेपर या अदर टाइप के पेपर। ये नोटबुक का या बुक्स का पेपर हो गया। उसके बाद जो भी हमारा पैकिंग का रहता है उसमें भी हाफ हमारा पेपर रहता है और हाफ प्लास्टिक रहता है। ये पेपर और प्लास्टिक के टाइप्स हो गए। उसके बाद हमारे घर में क्या आता है, कुछ भी प्लास्टिक कंटेनर और मोस्टली बॉटल्स जो रहते हैं ये सब प्लास्टिक वाला हो गया। मेटल्स जो है ये सब, हर एक चीज जो है ये ड्राई वेस्ट में आएगी। उसके बाद ये ड्राई वेस्ट हो गया। और वेट वेस्ट जो है, वेट वेस्ट जो हमारे किचन से जनरेट होता है, जो वेजिटेबल फ्रूट पिल्स होता है, वो नॉन वेज वेस्ट होता है, लेफ्ट ओवर फूड है, ये सब हो गया। और उसके बाद जो होता है जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट वेस्ट है जिसे हमें अलग रखना है। अभी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में क्या आता है, तो जो हमारे घर में मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो रहते हैं वो हम ऐसे ही नॉर्मल बिन में फेंक देते हैं, तो उसको भी हम अलग रख सकते हैं जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है। उसके बाद सैनिटरी वेस्ट हो गया या डायपर वेस्ट हो गया, जो यूज्ड मास्क है, उसके बाद जो यूज्ड ग्लोव्स रहते हैं, और जो हार्मफुल चीज रहती है जैसे कि सेफ्टी पिन या सिरिंज होते हैं, बैंडेड होता है, या बहुत सारी ऐसे कांच है, कांच भी अगर फूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो उसे डस्टबिन में नहीं डालना है, तो उसे अलग से रखना है, क्योंकि जो भी बीएमसी कर्मचारी या वेस्ट पिकर जो रहते हैं वो डायरेक्टली अगर कचरे में हाथ डालते हैं तो उससे उनको इंजरी हो सकती है, इसलिए ये कचरा हमें अलग रखना है। और जो हजार्डस वेस्ट है उसके साथ ही और एक वेस्ट है जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है जो सुबह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोबाइल, ट्यूबलाइट्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब हो गए ई वेस्ट। ये सब ट्रेनिंग हम सोसाइटी में देते हैं, और ये करते करते हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स चालू है ये ग्रीनफील्ड सोसाइटी में चालू है, इंडियन नेवी में चालू है, देन कूपर हॉस्पिटल में है, मुंबई यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स चालू है और सोसाइटीज को एज अ कंसल्टेंट हम लोग काम करते हैं। और ये सब हम सुभाष दलवी के गाइडेंस पे कर रहे हैं। सुभाष दलवी सर ने यहाँ पे बहुत अच्छा डिजाइन पीट्स के लिए किया है। अगर कंपोस्टिंग करना है तो उसमें देखना पड़ता है कि स्मेल नहीं आए या मॉस्किटोज, और ये सब सोसाइटी में करना है तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो सुभाष दलवी ने जो डिजाइन सर ने जो डिजाइन किया हुआ है, तो डिजाइन में हर एक चीज का ध्यान रखा है। उसमें अलग से डिजाइन किया है, ग्रूव्स दिए हैं और एरिएशन, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और जो हमारा आस्था कल्चर है वो उसमें डाल के वहाँ पे कंपोस्टिंग करते हैं। और ये सब करते करते आईसी एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे स्ट्रीट प्लेस है। स्ट्रीट प्लेस के माध्यम से हम लोगों को पूरा जन जागृति करते हैं, पूरा गाइड करते हैं कि कैसे क्लीनलीनेस कैसे रखना है और कचरे को प्रोसेस कैसे करना है, या जो बेसिक चीजें हैं स्वच्छता के, वो हम वहाँ पे उनको गाइड करते हैं। और आपके
आपकी सोसाइटी में भी आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस चाहिए, या कंपोस्टिंग करना है, या सेग्रीगेशन करना है, माइक्रो सेग्रीगेशन करना है, तो उसके लिए भी गाइड करते हैं। तो आपको अगर नंबर चाहिए तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 10% रिबेट जो है प्रॉपर्टी टैक्स में, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स का रिबेट जो है ये यही से आपको 10% मिल जाता है। 5% सेग्रीगेशन पे है और 5% जो है वो कंपोस्टिंग पे है, और 2.5% रेन वाटर हार्वेस्टिंग और 2.5% जो है वाटर सोलर के लिए, सोलर पैनल के लिए है। एचटीपी वाटर, हाँ सॉरी, एचटीपी वाटर के लिए। तो नंबर नोट डाउन कीजिए, 7715 8309990। फिर से बताती हूँ, 7715 8309990। अश्विनी बोरुडे, वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। थैंक यू।